Hello students, welcome to Lux Tutorials. For all the latest educational videos, please subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा केमिस्ट्री के बारे में। सीबीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री, किस तरीके से हम केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करें, कैसे पढ़ें ताकि हम केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। एक बात मैं आपको लोगों को बोलना चाहता हूं कि केमिस्ट्री जो है वो क्लास 10 के लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करें। केमिकल रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है केमिकल रिएक्शन याद करने का। केमिकल रिएक्शंस आपको याद होना जरूरी है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखना है, समझना है, ताकि केमिस्ट्री जो है आपके लिए इजी हो जाए। इजी मतलब क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, मतलब इतना इजी हो जाएगा कि बोलेगा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री है, फिजिक्स से भी बेटर है ना। तो ध्यान में रखना है, जो जो बात मैं बोलूँगा उसे ध्यान में रखना है। और पर डे मैं केमिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड करूँगा, उसे देखते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए साथ में साथ, तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरे अच्छे तरीके से आपको केमिस्ट्री जो है एकदम इजी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं लगेगा, बस जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाइए, तो आप केमिस्ट्री में मोर देन 90% 95% स्कोर करिएगा। केमिस्ट्री की बात करूँ, रिगार्डिंग फिजिक्स पहले से ही सारा वीडियोस अपलोड है, आप उसे देखिए। केमिस्ट्री के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि नहीं से केमिस्ट्री पे भी वीडियोस बनाइए, तो ठीक है, केमिस्ट्री पे भी चलते हैं अपने लोग। तो कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। पहला है जो केमिस्ट्री का क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोल सकते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस मोर देन आपको 100 केमिकल रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे। रिएक्शंस हम बोल दें या फिर अदर लैंग्वेज में हम लोग इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोर देन 100, तो मोर देन 100 रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आप मान के चलिए पूरे चैप्टर्स में, मुझे लगता है कि 4-5 चैप्टर जो भी है उसमें मोर देन 100 रिएक्शंस होंगे, आपको याद करना जरूरी है। कैसे याद करना है भाई, 100 रिएक्शंस हम कैसे याद करेंगे? तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप करते जाएंगे, तो आपको केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे करना है बार बार बोलूंगा मैं। राइट 3 और मोर टाइम्स, 3 और मोर टाइम्स, 3 या 4 बार से ज्यादा लिखिए। एक रिएक्शंस हम लिख लिए, ठीक है, याद हो गया, कॉपी बुक बंद कर लिए, उसको लिखिए कॉपी में, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, जब तक दिमाग में बैठ ना जाए। यही एक तरीका है। इसी तरीके से आपको केमिकल रिएक्शन याद नहीं होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है और डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, सब याद हो जाएगा। जैसा जैसा बोलता जाऊँगा वैसा वैसा करते जाइएगा, श्योर है कि याद होगा। नहीं याद होगा कुछ नहीं, सब याद हो जाएगा, लेकिन मेहनत करना है घर में, है ना, पढ़ना है घर में, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो नोट्स। नोट्स फॉलो करिए, जो भी मैं बोर्ड पे डिक्टेट करते जाऊंगा उसे फॉलो करिएगा। जैसे जैसे लिखते जाऊंगा बीच में पॉज करके नोट डाउन कर लेना है, छोड़ना नहीं है ना। और लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है। एसचंद बुक केमिस्ट्री के लिए मैं बच्चों को प्रीफर करता हूँ कि वो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए एसचंद बुक को प्रीफर करें। हालांकि एनसीईआरटी अपना बेस है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये दिस वन इज योर बेस्ट बुक, ये बेस्ट बुक है केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए। इसको आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे देगा कुछ नहीं पता। कहीं से भी एक लाइन से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो अपने लोग एक लाइन भी मिस नहीं कर सकते, है ना, एक लाइन भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट
जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं करिए। आपके एसएन बुक में कुछ टॉपिक्स के बाद हमेशा सैम्पल प्रॉब्लम्स होता है, सैम्पल प्रॉब्लम्स होता है प्लस एक्सरसाइज के लिए होता है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनको सॉल्व करिए, ठीक है। तो आपका कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटेगा और केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ईजी नहीं हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है और ध्यान से सुनिएगा, हर एक लाइन ध्यान से सुनना है, समझना है और केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये 4 पॉइंट था जो अपने लोगों ने बताया, मैंने बताया आपने, है ना। तो इनको तो ध्यान में रखना ही। अब स्टार्ट करते हैं अपने लोग फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे ना। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना था, है ना, काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट चैप्टर इज योर first chapter is your आपका जो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर अपने को पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। काफ़ी छोटा चैप्टर है, इजी है, समझ में आ जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इजी चैप्टर है, टेंशन वाली बात नहीं, इजी चैप्टर, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। रिएक्शंस अपने को पता है, जैसे अपने लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या पढ़ते आ रहे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ते आ रहे हैं। तो जो फिजिकल चेंज वो क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो, है ना। जैसे अगर हम ग्लास को ब्रेक कर दिया तो कुछ नया बना नहीं बना, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ, तो वो फिजिकल चेंज हुआ, है ना। लेकिन अगर केमिकल चेंज क्या हुआ, जैसे अगर हम लोग बोल दिए क्या कि बर्न कर रहे हैं, किसको बर्न कर रहे हैं भाई, पेपर बर्न कर दिए, तो पेपर बर्न करते हैं तो ऐश बनता है, गैस निकलता है, न्यू सब्सटेंस गैस हो गया, जो गैस इवॉल्व हो रहा है ना। तो केमिकल चेंज अपने लोग को पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी को अब थोड़ा सा और हम लोग डीप में जाएंगे और समझेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ना। तो पहले केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उसमें जो इतने भी टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपने को पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, नोट डाउन करते जाना है ना, मैं टाइम दूंगा आपको, नोट डाउन सारा नोट्स जो है वो लिखते जाना है, समझते जाना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या एक प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनना चाहिए, नया सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज और फॉर्म, नया प्रॉपर्टीज, है ना। तो न्यू सब्सटेंस, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि अपने ग्लास लिया, ग्लास को ऐसे ब्रेक कर दिया, तो पहले भी वो ब्रेक करने से पहले भी वो क्या था, ग्लास। ब्रेक होने के बाद भी वो क्या है, ग्लास। कुछ नया नहीं बना, पहले भी वो ग्लास ही था, बाद में भी वो ग्लास है। तो दैट इज नॉट योर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस विद नया, कुछ नया बनेगा, कुछ नए प्रॉपर्टीज के साथ कुछ नए सब्सटेंस बनेंगे, है ना। तो कुछ नए सब्सटेंस बनने चाहिए विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल अपने लोग ले सकते हैं, सपोज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन होता है, उस रिबन को अगर हम बर्न करें, रिबन आप देखे होंगे, है ना। सो मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर उसको हम बर्न करें तो अपने लोगों को पता है, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन से तो नहीं, कभी से पढ़ते आ रहे कि बर्निंग के लिए कौन सा गैस लगता है भाई, ऑक्सीजन लगता है ना। तो मैग्नीशियम को बर्न किए, तो कभी भी केमिस्ट्री में बर्न आता है मतलब आपको उसके साथ किसको लेना है, ऑक्सीजन को। सो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक गैस है जो कि नॉन मेटल है, दोनों के कंबाइन, दोनों के रिएक्शन करने से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नया सब्सटेंस है बिल्कुल। इसका प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। किससे डिफरेंट होगा, मैग्नीशियम से भी डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन से भी डिफरेंट होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से भी डिफरेंट, ऑक्सीजन, मतलब इन दोनों का प्रॉपर्टी को इससे कोई मतलब नहीं है, पूरा डिफरेंट प्रॉपर्टी है।
ये नहीं कि इसमें हल्का मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी हल्का, वैसा कुछ नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखा, वर्ड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, न्यू प्रॉपर्टीज, कि इसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो डिफरेंट होगा बिल्कुल इन दोनों के प्रॉपर्टी से, है ना। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट को, रिएक्शन के इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये रिएक्शन हो गया, पूरा केमिकल रिएक्शन हुआ, तो जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, कौन कौन हिस्सा ले रहा है, कौन कौन पार्टिसिपेट ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, जो पार्ट करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट्स। जो नया बनेगा, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दिस वन इज योर रिएक्टेंट, दिस वन इज योर प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसे, और ध्यान देना केमिस्ट्री में एक बात, अगर आप कोई भी डिफाइन लिख रहे हो, कुछ भी चीज का एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, तो कोशिश करो एग्जाम्पल में एक रिएक्शन देने का। अगर सपोज कल एग्जाम में आ गया कि व्हाट यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, तो हम ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। एक एग्जाम्पल देना जरूरी है। मान लीजिए एग्जाम में आ गया, पूछा गया कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है भाई, तो रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, नीचे एक एग्जाम्पल इसको देंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, बहुत स्कोरिंग करेगा। भले अगर डिफाइन में आपका हल्का फुल्का कुछ गड़बड़ भी हो जाए, तो एग्जाम्पल उसको मेकअप कर देता है। तो एग्जाम्पल याद रखना है, और एग्जाम्पल किसका याद रखना है, रिएक्शंस का ही, है ना। ये नहीं कि खाली डिफाइन कर दिया, उसका एग्जाम्पल रिएक्शन में, एग्जाम्पल में उसका रिएक्शन नहीं लिखे, गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम्पल में रिएक्शन देना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अच्छा, तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डिफाइन आता है, तो ये लिख करके एग्जाम्पल ले देंगे, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रिएक्टेंट्स के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। कोई दिक्कत नहीं, तो काफी छोटा सा चीज है ना। बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जो हम बर्न करते हैं, तो बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब किया जाता है ना। तो वो क्यों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान, मैं जहां जहां बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको उसको छोड़ना नहीं, कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, और जैसा बोला जाएगा वैसा लिख देना है, तो आपका लैंग्वेज भी इजी हो जाएगा। आप समझ गए हो तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, रटने की भी जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो बोला गया कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं, है ना। क्लीन करते कैसे, क्लीन करते हैं, बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से पहले उसको क्लीन किया जाता है, बर्निंग से पहले, है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है, वाई, है ना, वाई पूछा गया। ठीक है, अच्छा, सपोज करिए ये मैग्नीशियम रिबन है, सपोज, है ना, मानना नहीं है, सपोज करना है। ठीक है, अभी सपोज करना है, तो ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, तो ये इस रिबन को पहले अगर हम बर्न करेंगे ना, डायरेक्ट मैचिक स्टिक से या लाइटर कुछ भी लगा के उसको हम बर्न करने की कोशिश करेंगे, तो ये बर्न नहीं होगा, ये बर्न नहीं होगा। तो बर्न करने हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रब करना पड़ेगा, ऐसे सैंड पेपर से लगा के उसको ऐसे रगड़ना होगा, है ना। तो तभी जा करके ये, उसके बाद ही ये जाकर के क्या होगा, बर्न होगा। तो बोलिएगा सर अभी तो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, ये बीच में कहाँ से आ गया। तो कहाँ से आया भाई, तो अभी अपने लोगों ने एक रिएक्शन देखा ना, कौन सा देखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बन गया था भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो इसी एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन बाहर निकल के आता है क्या, कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं। तो क्या है ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी कुछ कुछ गैसेस है ना। काफी सारे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में अपने को मिलते हैं। तो मैग्नीशियम जो है ना, उन गैसेस के साथ रिएक्शन कर लेता है। कहाँ से मिलेगा, मैग्नीशियम रिबन है, वो तो रखा हुआ भाई अपना कहीं पे भी। अब एटमॉस्फेयर में तो गैसेस है कई सारे, तो वो उनके साथ वो क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है खुद पे खुद, है ना। एक मेटल है, रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन तो कर लेता है भाई, है ना। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम रिबन है, एटमॉस्फेयर में अपने पास ऑक्सीजन है 21% अपने को पता ही है सबको भाई, है ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पहले ही आपस में कंबाइन होकर के
इस रिबन के ऊपर, मतलब मैग्नीशियम का जो रिबन है उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, है ना। सपोज के लिए एग्जाम देख, थोड़ा सा फिगर से बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज के लिए ये मैग्नीशियम का एक रिबन है ना। यहाँ पे कौन है भाई? एयर। एयर है हर तरफ, है ना। एयर तो हो गई भाई, है ना, हर तरफ एयर। एयर में कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके यहाँ पे एक लेयर बना देगा। किसका लेयर बना देगा भाई? किसका बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, है ना। इसके ऊपर एक लेयर बन गया। किसका लेयर बन गया भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन गया इसके ऊपर, है ना। भाई ऐसा कैसे हो जा रहा है? हम तो कभी नहीं देखे हैं भाई। क्लास 10 के बच्चे बोलेंगे सर कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जा रहा है, कहाँ से? हम तो कभी जीवन में अपना देखे ही नहीं है। तो भाई कभी रस्टिंग देखे हो? जंग लगते हुए देखे हो? आयरन में जंग लगता है ना, क्यों लगता है, कैसे लगता है? आयरन को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। कहाँ से मिल जा रहा है उसको? एटमॉस्फेयर से। वाटर एटमॉस्फेयर से मिल जा रहा है, चाहे बारिश के रूप में, चाहे ह्यूमिडिटी, क्या बोलते हैं, कुहासा, ओस के रूप में, है ना, ह्यूमिडिटी के रूप में, किसी भी तरीके से उसको दोनों चीज मिल जा रहा है। तो उसके ऊपर जंग लगता नहीं लगता? देखे हो ना कभी? तो वही बात यहाँ पे भी हो रहा है। जिस तरीके से आयरन में जंग लग रहा है तो उसको जंग लगना बोलते हैं, उसका अलग से नाम भी दिया गया है। लेकिन हम लोग टेक्निकली क्या बोलेंगे कि आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जो कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। तो हो रहा है ना भाई, मेटल रिएक्ट कर रहा है ना भाई ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में, है ना। तो वैसे ही मैग्नीशियम भी एक मेटल है, वो भी एटमॉस्फेयर के जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। तुरंत होता है क्या? नहीं। जंग तुरंत लगता है क्या? नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद देखेंगे नहीं जंग है, रस्टिंग का वो पाउडर नजर आता है अपने को, है ना। तुरंत तो नहीं होता है। तो ये भी तुरंत नहीं होगा। ये नहीं कि सर रख दिए मैग्नीशियम रिबन हवा में, सर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। समय लगेगा, टाइम लगता है ना। 2 दिन बाद 3 दिन, स्लो प्रोसेस है, स्लो चेंज है, ठीक है। तो मैग्नीशियम अगर जब तक काफी दिन अगर एयर में रहेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। समझ में ना कैसे हम रिलेट किए? रस्टिंग आप देख चुके हैं, उसी तरीके से होता है यहाँ पे भी, कुछ अलग चीज नहीं है ना। वो भी एक तरह का रिएक्शन ही है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन गया। अच्छा, हम बर्न किसको कर रहे हैं? हमको बर्निंग किसको करना है? बर्निंग करना है हमको मैग्नीशियम को। तो भाई हम इसको बर्न करने के लिए फ्लेम लाए। कहां से फ्लेम लाओगे? ये रहा, मान लो कैंडल लेकर के आ जाते हैं। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, है ना, बुरा मत मानना, ठीक है। इसको बंद कर रहा है तो भाई क्या फ्लेम मैग्नीशियम तक पहुंच रहा है? नहीं, वो मैग्नीशियम के आउटर कोटिंग में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वहीं पे पहुंच रहा है। सपोज कर लीजिए मैग्नीशियम रिबन हो गया, है ना। मैग्नीशियम रिबन चारों तरफ क्या आ गया भाई? क्या आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसको मिल रहा है तो इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगा। किसका कोटिंग आ जाएगा? किसका कोटिंग आ जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। वहां पे मैग्नीशियम रिबन से, ऑक्सीजन एयर से, दोनों कंबाइन होकर के क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक लेयर बन गया चारों तरफ, हर तरफ। पेंट करते हैं ना, पेंट चारों तरफ होता है, वैसे ही एक लेयर बन गया चारों तरफ। तो अगर हम इसको बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको किसका लेयर मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का ना। मैग्नीशियम तो अंदर हमको मिल नहीं पाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हमको मिल रहा है बंद करने से पहले। मैग्नीशियम रिबन तो अंदर है, बाहर कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बंद तो होगा ही नहीं मैग्नीशियम, क्योंकि बाहर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको रोक रहा है बंद होने से, वहां तक पहुंचा ही नहीं है फायर। तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं? इसी मैग्नीशियम को हम रब करते हैं। किससे रब करते हैं? सैंड पेपर। तो जब हम सैंड पेपर से रब करते हैं तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है वो यहाँ से हट जाता है। अब हमको कौन मिल गया? मैग्नीशियम। मैं इसको हटा दिया, अब डायरेक्टली हम इसको हिट करके ये काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। टू रिमूव दैट प्रोटेक्टिव लेयर वी नीड टू रब द रिबन विथ सैंड पेपर। खत्म, आंसर आ गया आपको। तो अगर आप ये कहानी समझ चुके हैं तो आपको अपने वर्ड्स में लिख देना है, कहीं बुक भी नहीं पढ़ने की जरूरत है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। यही है केमिस्ट्री और फिजिक्स। समझ गए तो आप फटाफट लिख सकते हैं, या रटने का तो जरूरत ही नहीं है। खाली केमिकल रिएक्शंस रटना पड़ेगा भाई, उसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको, है ना, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम तो याद करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये सब गलत हो जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीशियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर to form protective layer of magnesium oxide, ठीक है, on the ribbon. So to remove that layer we need to clean it by rubbing with sand. बस काम खत्म, यही है आपका केमिस्ट्री। ऐसे ही अपने लोग पढ़ेंगे, है ना, अपना ही पढ़ाई ऐसे ही होगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट डाउन करते जाना, पाउज कर लें, नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। वेट थोड़ी ना करना भाई, सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, पाउज कर सकते हैं, यूट्यूब में रहता है नहीं पाउज करने का ऑप्शन, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एक टॉपिक। इससे क्वेश्चंस काफी आता है ना, ठीक है, मतलब कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक और बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और कंठस्थ करना है ना, कंठस्थ, जहां हम बोलेंगे ना कंठस्थ करना है तो कंठस्थ करोगे इसको, है ना। कंठस्थ करना मतलब याद करना है। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है, बर्न करेंगे, जाहिर सी बात है फ्लेम होता है, बर्न करने से फ्लेम होना। तो मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो उसका फ्लेम कैसा होता है, उसका फ्लेम कैसा होता है, तो उसका फ्लेम होता है ब्राइट व्हाइट कलर का, एकदम ब्राइट फ्लेम होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखते कैसे है, डैजलिंग व्हाइट लाइट, डैजलिंग व्हाइट लाइट। डैजलिंग मतलब क्या हो गया भाई, एकदम ब्राइट, एकदम ब्राइट, है ना। ये वर्ड को याद रखना है ना, क्या है भाई, क्योंकि हमको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि मैग्नीशियम व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऐसे नहीं पूछता है, गलत फहमी मत रहोगे, सीबीएसई में पढ़ रहे हो, है ना। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन कभी नहीं पूछेगा जीवन में तुम्हारा, क्या पूछेगा, नेम द मेटल विच आफ्टर बर्निंग, विच ऑन बर्निंग गिव्स व्हाइट फ्लेम। सर नहीं पढ़े तो यही गड़बड़ है, पढ़े हो व्हाइट लाइट, व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग ब्राइट लाइट, तो अपने को समझ जाना किसके बारे में पूछ रहा है, मैग्नीशियम। नेम द एलिमेंट, नेम द मेटल विच बर्न्स विथ व्हाइट लाइट, डैजलिंग लाइट, ब्राइट लाइट, नहीं पढ़े, ये सब नहीं सुनेंगे हम, है ना। तो ये सब ध्यान देना है कि हाँ मैग्नीशियम के साथ करेगा तो व्हाइट लाइट के साथ करेगा, रटना नहीं है। आंख बंद करो, एक बार बोल दो, क्या बोल दो कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कौन सा फ्लेम होगा उसका, ब्राइट फ्लेम होगा, व्हाइट लाइट होगा। क्यों रब करते हैं सैंड पेपर से, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन का मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, उसको हटाने के लिए करना पड़ता है। ऑक्सीजन कहां से आता है, तो प्रेजेंट इन एयर से लेता है, बस खत्म। ऐसे ही पढ़ना है केमिस्ट्री, है ना, समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है, अब भूलना नहीं है ना। ये देखिए बच्चों, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये देखिए ये बर्न हो रहा है, देखिए कितना व्हाइट ब्राइट लाइट है इसको ना, तो व्हाइट और ब्राइट लाइट, व्हाइट और ब्राइट लाइट याद रखना, व्हाइट ब्राइट लाइट या डैजलिंग कभी भी पूछा जाएगा तो किस कौन बर्न हो रहा है भाई, वहां पे मैग्नीशियम, है ना। पिक्चर दिखाने से क्या होता है कि आपको इजी हो जाता है समझने में, है ना, वही मेरा इंटेंशन था। तो ये मैग्नीशियम रिबन है ना, तो विच बर्न्स विथ व्हाइट ब्राइट फ्लेम, क्लियरली, ओके।